प्रणाम अररिया, सलाम अररिया, जोहार अररिया। बात हमारे अररिया के जोकीहाट की, जहां पर मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी जिनकी गिरफ्तारी हुई। सबसे पहली बात कि उनका चतुर्वेदी जो नाम लोगों के बीच में है, चारों वेदों की बहुत अच्छे से जानकारी लेने के बाद हमने हमेशा अक्सर देखा है, हम ही ने नहीं, बहुत से देश के सर्वश्रेष्ठ न्यूज़ चैनलों पर भी ये बात आई थी कि हमेशा मदरसों की तालीम के साथ साथ धार्मिक इस्लामिक ज्ञान के साथ साथ उन्होंने चारों वेदों की सारे मंत्रोच्चार और सारी चीज़ों को लोगों के बीच कहते हुए मानवता का संदेश हमेशा देने का काम किया। लेकिन उनके बयान को तोड़ मड़ोड़ कर, जिसमें उन्होंने कहा था कि योगी आदित्यनाथ की अम्मा का गोश्त मिलने पर टांग में गोली मार दी जाती है, उसका संदर्भ गौ तस्करी से था। उसका संबंध गाय माता के जिस तरह से तस्करी उनके चीज़ों को किया जाता था उसको लेकर कर था, और वो हमेशा उसके विरोध में रहे हैं, हमेशा उसके संदर्भ में। हम तो कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी आपकी सरकार है, लेकिन गौ तस्करी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वो तो आप भी देख रहे हैं, सभी देखने का काम करें। पूरे देश में हम कैसे पूरी दुनिया में बीफ के सप्लायर में आज नंबर 1 नंबर 2 की पायदान पर खड़े। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और फॉरबिसगंज में आप देख लीजिए, दुनिया की दूसरी जगह देखने की बात छोड़ दीजिए, आप फॉरबिसगंज में जिस मीट फैक्ट्री को बंद करने की मांग इतने दिनों से उठ रही है, उस पर बिहार सरकार से लेकर केंद्र की सरकार तक किसी का कोई, न प्रदीप सिंह का ध्यान है, न यहाँ के विधायकों का ध्यान है। लेकिन हाँ, एक मुसलमान व्यक्ति को परेशान करने के लिए मौलाना सालिम अब्दुल्ला चतुर्वेदी जी, जिनके ऊपर इस तरह का कार्य किया जा रहा है, और इस तरह से किसी साधु महात्मा मौलाना मौलवी ऐसे लोगों पर इस तरह से प्रताड़ित, और हम लोग देखे प्रशासन उनको जिस तरह से पकड़ कर ले जा रहा था, जिस तरह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। हमारे जोकीहाट क्षेत्र अररिया सीमांचल के अंतर्गत आता। हम मजहबी उन्माद को कभी नहीं पनपने देते हैं। हम यहाँ भाईचारे की और अपनत्व की बात करते हैं, और उसी के साथ साथ आज हम ये बात कहना चाहेंगे कि इस तरह की राजनीतिक ओछी चीज़ें किसी पर धार्मिकता को देखते हुए न किया जाए। अभी हेमंत बिस्वा शर्मा जो है, उन्होंने बयान दिया है कि राहुल गांधी जी पागल हैं। उस बयान पर क्या काम होगा? क्या उनको इस तरह से प्रताड़ित करने का काम किया जाएगा? क्या ये उचित है? योगी जी की उत्तर प्रदेश की सरकार में लगातार अखिलेश यादव जी को यदुमुल्ला, टोटी और क्या क्या बातें कही जाती है, डिम्पल जी के प्रति कितने अपशब्द कहे जाते हैं। तो क्या राजनीतिक में सब इस तरह की प्रतिक्रियाएं और क्रिया होंगी? नीतीश जी के समर्थक जो हैं वो लालू जी की चारा चोरी से लेकर यदुमुल्ला और जातिगत टिप्पणियां करते हैं, और उसी तरह हर तरफ की बयानबाजी होती है। तो ये बयानबाजी और इन सब चीज़ों की हटाकर किसी को प्रताड़ित करना, और ये कहीं से उचित नहीं है। इसलिए वैसे मौलाना, वैसे समाज के जो धार्मिकता को लेकर और मानवता का संदेश देते हैं, उस पर इस तरह की कार्रवाई जो है वो अशोभनीय है और निंदनीय है। आपका अपना जेडी यादव, आपका अपना अररिया, आपका इतना नरपतगंज। प्रणाम।